ओम शांति। कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण एक कृष्ण भक्त को मिली ऐसी सजा। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि जो हम कर्म करते हैं तो कभी ना कभी उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता ही है। और कर्मों की थ्योरी, कर्मों की स्टोरी का आज जो आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं, ये आपको बहुत ही हैरान कर देगा। और ऐसी कई बातें जो कर्मों के बारे में आज लोग पूछते रहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी समस्या क्यों आ रही है, और उनके जो कोई ना कहीं पास्ट कर्म देखे गए हैं डॉक्टरों के द्वारा, जब पास्ट लाइफ दिखवाया है, तो उसी के बारे में आज आपको बताएंगे कि कर्मों के बारे में जो लोग बात करते हैं कि एक कोई ऐसी तकलीफ से एक व्यक्ति गुजर रहा है, एक बच्चा है जो उसको ऐसी तकलीफ है, एक बच्चा है जो ऑटिज़्म के साथ पैदा होता है। ऑटिज़्म एक बीमारी होती है जिसमें ब्रेन की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। और वो बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है, और वो अपने आप में ही खोया-खोया सा रहता है, और मुँह से उसकी ज़ुबान भी बड़ी मुश्किल से निकलती है। और आपने ऐसा सुना देखा होगा, माने हमने तो ऐसे 2-3 बच्चे देखे हुए हैं जो प्रैक्टिकल में वास्तव में कि जो माना बोल नहीं पाते हैं। और जो एक बच्चा तो ऐसा है जो अभी भी है, और उसकी एज करीब-करीब हो गई होगी 8 साल, 9 साल करीब एज है उसकी। और वो 5 साल में तो वो चलना सीखा है, और अभी भी वो 9 साल एज उसकी हो गई है, और अभी भी वो खाना नहीं खाता है। बस दूध पीता है और बस कुछ बोल नहीं पाता है, और अपने में खोया-खोया सा रहता है, किसी की कोई बात को नहीं सुनता है, बस ऐसा रहता है। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं, और कई बच्चे हैं कि जो बड़ी मुश्किल से आह करके कुछ इस तरीके से माना बोल पाता है। अब ऐसे में किसी को देखते हैं तो बड़ा दुःख भी होता है, बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि हम कैसे इनकी तकलीफ़ को दूर कर पाएँ, कि आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं। और विज्ञान के पास इसका सीधा-सीधा कोई भी आंसर नहीं है कि इसका कोई वो तोड़ निकाल पाएँ। वो बोल देते हैं कि ये अनस्टिक है, ऐसा है, वैसा है, उनके पास कोई इसका उपाय नहीं है। तो अगर देखिए कोई मानसिक बीमारी, इस तरह की बीमारी से पीड़ित है, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है जो आज आपको बताने जा रहे हैं। तो उस बच्चे के माता-पिता एक डॉक्टर के पास आए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, जो पास्ट लाइफ को देखते हैं, और उन्होंने फिर बताया। जब वो माता-पिता उसके पास गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा माता-पिता ने कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है, और बताइए हमने ऐसा क्या कसूर किया है, आखिर हमारे बच्चे को ऐसी बीमारी क्यों हुई है, इसका कारण क्या है? और इसका हमारा क्या कसूर है जो हमारे ही घर में आकर के ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, और इस बच्चे ने ऐसा क्या कर्म किया है, क्या कसूर किया है जो इसका ऐसी बीमारी हुई है। जो ये बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पाता है, और ये अपने आप में खोया-खोया सा रहता है, या इतना दुखी है, और इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, और एक ही बच्चा है उनका। और जैसे 10-12 साल का, 15 साल का भी बच्चा होगा अगर, तो वो 2-3 साल के बच्चे की तरह ही बिहेवियर करेगा, जैसे 1-2 साल का बच्चा होता है। तो जब डॉक्टरों ने उसका पास्ट लाइफ देखा, और जब उसकी स्टोरी सामने आई, तो वो आपके लिए वो स्टोरी बता रहे हैं कि मथुरा में एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में ये जो बच्चा था, ये छोटा बच्चा था, उस समय में बड़ा प्यारा था और कृष्ण भक्त था, और आश्रम में ही पला बड़ा, ये आश्रम में ही रहता था। बचपन से ही आश्रम में रहता था, और बचपन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था, पाठ पूजा करता था, तो उससे उसका हृदय एकदम शुद्ध था, और भगवान से मिली हुई ब्लेसिंग्स थी जिसके कारण खूब ग्रोथ किया उसने अपने जीवन में। अब समय आया जब, तो मथुरा के जिस आश्रम की बात हो रही है, तो वहाँ पर जब ये बड़ा हुआ, 15 साल के करीब हुआ है, 15 और 20 के बीच में था, तो इसके पास इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी चीज़ें थी, क्योंकि ये तो वहीं पर रहा है। इसका माइंड बहुत अच्छा पावरफुल हो गया, और बहुत इसके माइंड की ग्रोथ हुई है। बहुत इसको मान के चलो कि जैसे कि सिद्धि प्राप्त हो गई हो, ऐसा इसका माइंड एकदम ऐसा हो गया। अब वहाँ उसी मंदिर में जो 2 सफाई कर्मी आते थे, अब इस सफाई कर्मचारियों ने सोचा कि इस बच्चे के पास इतना सारा ज्ञान है कि सब कुछ जान लेता है,
और दूसरों के किसी भी समस्या का समाधान कर देता है, उनकी बीमारी को दूर कर देता है, कुछ भी कर सकता है ये तो उन्होंने सोचा कि इसके पास जो एक कला है, ये नॉलेज है, इसका कोई फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों कर्मचारियों ने, जो सफाई कर्मी थे, उन्होंने इस बच्चे को कुछ लालच दिया और बहकावे में आ गया कि हम तुम्हें ऐसा देंगे, इतना पैसा देंगे, तुम्हारा ये साथ होगा, अपने साथ इतना पैसा हो जाएगा, इतना धन मिलेगा और तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, सब तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। और ऐसा करके उस बच्चे को लालच दिया और कहा कि तुम चौकी लगा करके यहाँ पर बैठो और लोगों को खूब ब्लेसिंग दिया करो और लोगों की समस्या का समाधान किया करो और उसके बदले में उन लोगों से पैसा लिया करो। मेन मकसद था उनका कि इस बच्चे के लिए पैसे के लिए तैयार करना कि ये पैसा ले। तो उसने वो काम शुरू कर दिया। अब जब शुरू कर दिया तो लोगों को उनकी समस्या का समाधान कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि समाधान कर रहा, अच्छी बात है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी ले रहा है। तो थोड़ा बहुत जो जायज़ पैसा होता है वो भी ले तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे लालच बढ़ने लगा। लालच बढ़ने लगा और लालच के वशीभूत होकर के इसने और पैसा मिले, बस छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भर-भर के और पैसा ले और कोई भी थोड़ा-मोड़ा काम करे और बस उनको वो चीज़ बताए और उनसे खूब पैसा ले, भर-भर के लूटे, उनको पैसा ले। और अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने का कोशिश करे, किसी प्रकार की अगर कोई उसकी शिकायत करे, कहीं कुछ बोलने की अगर कोशिश करे, तो उसके पास कुछ मंत्र होते थे और वो मंत्र उसके ऊपर डाले और उसकी ज़ुबान को बंद कर दिया। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने का प्रयास करता तो उसकी ज़ुबान बोलती बंद कर देता था। अब उसका है कि नाम खूब होने लगा, उसका चारों तरफ नाम होने लगा। अब ये तो जायज़ है कि भाई कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करेगा तो कोई ना कोई तो उसके खिलाफ बोलेगा ही, और जब बोलेगा, किसी ने कुछ बोला, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसने वो मंत्र फूँका और मंत्र की शक्ति से उनकी ज़ुबान बंद कर दी। इस तमाशा काफ़ी समय तक चलता रहा। अब ये चलते-चलते और एक समय आया, इनकी तो लालच बढ़ती ही जा रही थी, दिन प्रतिदिन इनको तो पैसे का लोभ बढ़ता जा रहा था, और आना चाहिए और आना चाहिए। अब धीरे-धीरे करके ऐसा समय आया कि उन्होंने अनेक लोगों को फिर लूटा, अनेक लोगों को तकलीफ़ें दी और कितने लोगों की जो भी समस्या होती थी, जो भी समस्या लेकर के लोग आते थे समाधान की बजाय, तो वो समस्या का समाधान नहीं करता, वो सिर्फ़ पैसे लूटने का ही बस उसका प्रपंच चलता था कि किसी न किसी प्रकार से इनसे पैसा लूटा जाए और उन लोगों को बताता कि आप ये हवन करवा लो, ये उपाय कर लो। अब हर चीज़ का तो उपाय नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हैं कि हर चीज़ का उपाय नहीं होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। कोई भी बता देगा आपको, वो भी बताता था कि कोई भी समस्या होती थी कि आप ये तंत्र मंत्र कर लो, ये पाठ पूजा कर लो, ऐसा हवन करवा लो, ये वाला हवाना करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो देखिए, हर प्रकार की बीमारी आपकी ठीक हो जाए किसी प्रकार की पाठ पूजा से, ये हो नहीं सकता है। इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चित मानिए। हर चीज़ से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, कर्मों का जो कार्मिक होता है, जो सज़ा होती है, जो आपने किया है उसको उसी प्रकार से, उसी टाइप से आपको भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़, कोई भी उपाय हो, कोई भी तकलीफ़ हो आपकी, कोई भी उपाय उसको कम तो कर सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। उसका जो टाइम पीरियड है उसको नहीं घटाया जा सकता है। इस बात को आप याद रखिए। आपकी तकलीफ़ तो कम हो जाएगी, लेकिन वो तकलीफ़ आपको भोगनी ज़रूर पड़ेगी। अब इस लड़के ने जो कुछ भी किया, अब आप विचार कीजिए, जब ये लोग मरते हैं, इनकी मृत्यु होती है, उनका जीवन खत्म हो जाता है। आप सोचिए कि ऐसे-ऐसे कर्म किए हैं, तो क्या वो कर्म कभी छोड़ेगा? इन्होंने ऐसे-ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे-ऐसे उल्टे-सीधे कर्म किए हैं, जो लोगों को लूटा है, गरीब लोगों को लूटा है, भर-भर के लूटा है, भर-भर के लोगों की जुबानें बंद कर दी। अब ये सारी बद्दुआओं का नतीजा इस जन्म में भोगना पड़ेगा। अब इस जीवन में जो लड़का है, ये वही लड़का है जो ऑटिज़्म की बीमारी के साथ पैदा हुआ है, ऑटिज़्म की बीमारी के साथ पैदा हुआ है। और जो दोनों कर्मचारी आए, वो दोनों कर्मचारी कौन बने हैं?
इसके माता-पिता दोनों कर्मचारी जो हैं वो माता-पिता बन कर के आए हैं। अब क्या कसूर था उनका, क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया है, ये सारा आपके सामने स्पष्ट किया है। अब माँ-बाप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उसके लिए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं कि जो भी उनके पास था वो सब कुछ लुटाए जा रहे हैं और इधर देखा, उधर देखा, उस डॉक्टर को दिखाया और घर तक बेच चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब बर्बाद होंगे क्यों नहीं? सोचिए, एक आम लोगों से पैसा लूट-लूट करके खाया, कितनों के घर उजाड़े, कितनों के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया, वार्तालाप किया और कैसे किसी से पैसा ऐंठा करते थे अपनी लालचों के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने काम कारोबार को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए लोगों को कैसा झूठा धोखा दिया, उनके साथ कैसा छल कपट किया है लोगों के साथ, कहाँ-कहाँ से लोग मज़दूरी करके गरीब लोग बेचारे कैसे-कैसे करके पैसा लाते थे और इन्होंने वो पैसा लूटा है। अब वहाँ पर तो इकट्ठा करते गए, अपनी लालच के वशीभूत अपना बहुत आलीशान मकान बना लिया। अपने मकान खड़े कर रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं और खेत ले रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया इसी की कमाई के द्वारा। अब सोचिए, ऐसा कर्म किया है तो क्या वो कर्म आपको छोड़ देगा क्या? परमात्मा क्या आपको बख्श देगा क्या? जब ऐसे उल्टे-सीधे कर्म करेंगे, तो आप सोचिए कि क्या गति होगी। भगवान किसी के कोई सगे नहीं होते हैं और किसी के कोई दुश्मन नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि वो आपके सगे हैं तो वो आपको छोड़ देंगे, आप कुछ भी करते रहो। ये जो हिसाब-किताब रहता है ना, वो भोगना ही पड़ता है। जो आपने कर्म किया है, जो कर्म आपके अंदर बैठा हुआ है, उस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और ये वही हिसाब हो रहा है, आप सोच करके देखिए कि क्या कर्म किए थे और कैसे कर्म किए थे, एक-एक कर्म का हिसाब है। कोई वहाँ पर भूल चेक नहीं होती उसके सुपर कंप्यूटर में, उसके कार्मिक अकाउंट में किसी की कोई माफ़ी नहीं है, किसी की कोई किसी प्रकार की। और कोई ये ना सोच ले कि आज हम गिड़गिड़ा लें, जो मर्ज़ी आए मन्नतें कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो परमात्मा करे भी तो क्या करें? आप सोचिए, कई लोग होते हैं कि कोई कहीं किसी धाम में चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी मंदिर में चले जाते हैं, तो सोचिए क्या ऐसे व्यक्ति को माफ़ी मिल जाती है क्या कभी? कभी भी नहीं माफ़ी मिलती है, कभी नहीं। किसी भी जगह जाओ तो थोड़ी बहुत तो शांति आपको हो सकती है कि माने 10-5% आपको फ़र्क पड़ सकता है कि उतनी देर के लिए आपको शांति मिल सकती है। लेकिन समय रहते-रहते एक ना एक दिन वो हिसाब-किताब आपको भोगना ही पड़ेगा। और उनके माता-पिता ने बताया कि ये बच्चा जब छोटा था, तो बहुत भक्ति करता था, श्री कृष्ण की भक्ति करता था। और भक्ति की तो भक्ति का रिज़ल्ट भी मिला, कहीं न कहीं इस जन्म में भी वो आश्रम से जुड़ाव और उसी तरफ ज़्यादा अटेंशन। और देखिए, ये जो कर्म है इसका अपना फल है और जो पूर्व जन्म में जो किया है उसका कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। एक-एक चीज़ का, एक-एक कर्म का हमें हिसाब-किताब चुकतू करना पड़ता है। एक-एक गलती जिस प्रकार से भी की है, लोगों की ज़ुबानें बंद की हैं ना पूर्व जन्म में, तंत्र-मंत्र से उनकी ज़ुबानें बंद की हैं। तो आप सोचिए कि कुछ तो कारण रहता है, कुछ तो कारण रहा होगा जो आपने जो अभी कर्म किया है उसके लिए। जो कुछ लोग ऐसे ही दुखों के कारण पैदा होते हैं, फिर क्या होता, कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे हम नहीं मानते पास्ट लाइफ क्या होता है, हम नहीं मानते पूर्व जन्म कैसा होता है, क्या होता, किसने देखा, ये तो सब फालतू की बातें हैं। तो क्यों नहीं होता है पास्ट लाइफ, क्यों नहीं होता है पूर्व जन्म? आप कोई एक कारण बताइए, किस कारण से नहीं होता है? कुछ लोग हैं कि बड़ा लोग बोलते हैं, प्रचार करते हैं कि अरे पास्ट लाइफ की जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो क्यों कुछ लोग बचपन से ऐसे पैदा होते हैं? कोई आप बता सकते हैं कि इस तरीके के लोग बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? कि उनके पास इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए उसके खेल से कोई नहीं बच सकता है, अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। आप ये ना सोच लें कि आपने अच्छा कर्म किया है, अभी पूजा करने लगे हैं, अच्छे धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम पूर्व जन्म के कर्म से बच जाएँगे। किसी प्रकार से कोई ये ना समझे कि परमात्मा को हम किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देंगे, नहीं, ये सोचना ही बहुत बड़ी भूल है। आप परमात्मा को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, भगवान को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता है।
अब ये दोनों सफाई कर्मचारी हैं, वो कहते हैं कि चलो हमने क्या गलती की है, चलो इसने गलती की है की थी, लेकिन हमने कौन-सी गलती की थी? तो उसका पैसा लूट-लूट करके तुमने ही खाया था ना, दोनों ने की थी। तो गलती इसने भी की, गलती तुमने भी की। इसी के द्वारा भले तुमने करवाया हो, लेकिन तुम मोटिवेट करने वाले तो थे ना, उसको मोटिवेट करने वाले थे, जो लूटने वाले थे, वो तो आप थे ना। तो माता-पिता थे, तो माता-पिता को तो तकलीफ़ झेलनी ही पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा है वो किसी को धोखा नहीं देते हैं और वो किसी को स सज़ा नहीं देते हैं, सबको अपने-अपने कर्मों के अनुसार सज़ा और फल मिलता है। देखिए, कर्म का हिसाब-किताब उन सैकड़ों, हज़ारों लोगों को जिसको आपने लूटा है और जिसको उस बच्चे ने लूटा है, जो पैसे के नाम पर अलग-अलग दुनिया भर के तंत्र, मंत्र, विद्या करके और जो कोई देने में समर्थ नहीं था, तो उसका मकान, ज़मीन गिरवी रख लिया करते थे, उसको छीन लिया करते थे कि ये कर दो, ये तुम्हारा इलाज करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे और जब वो कहीं किसी से बोलने की बात आती थी, तो उसका वो ज़ुबान बंद करवा देता था। अगर इसमें देखिए, अब परमात्मा का तो कोई लेना-देना है नहीं, उन लोगों के साथ जो आपका कार्मिक बना और लोग किसी न किसी प्रकार से इस जन्म में आकर के, इस रूप में आकर के तकलीफ़ देंगे। जितनी आपने तकलीफ़ उसको दी है, उतनी तकलीफ़ आपको झेलना पड़ेगी, इसका कोई परमानेंटली इलाज है ही नहीं है। तो अब जब आप सब कुछ समझ गए हैं, तो अब क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको जैसे कि गरीब से गरीब जो ऐसे मानसिक रोगी होते हैं या फिर जो बहुत गरीब जिनको बहुत आवश्यकता है, प्रताड़ित लोगों की सेवा करें और कहीं पर किसी भी प्रकार से के तंत्र मंत्र प्रयोग से बचें और भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जप करो और उस परमात्मा से माफ़ी माँगो, किसी प्रकार का जो भी गलती हो गई है, उसके लिए प्रायश्चित करो। बार-बार आप जाकर के भगवान के दर पर उनसे गिड़गिड़ाओगे, आप बोलोगे, तो आपकी जो दुःख है, जो तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, वो धीरे-धीरे करके कम होने लगेगी। आप इस बात का विश्वास करना। बस ये है कि देखिए, एकदम से उस बच्चे की कोई भी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती है, बस ये है कि उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है और समय लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे करके आप ठीक हो जाएँगे और इसको कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है इतनी जल्दी में। तो इस तरह से होता है कर्मों का हिसाब-किताब, इसलिए आप हमेशा सचेत रहें कोई भी कर्म करने से पहले। और आज की वीडियो का जो पूरा मतलब है कि आपको इसी प्रकार से बता के कि आप सचेत हो जाएँ, चैतन्य हो जाएँ और इस तरह की गलतियों से बच सकें कि कर्मों का हिसाब-किताब बड़ा ही खतरनाक होता है। छोटे-छोटे से कर्म की सज़ा होती है, वहाँ अच्छाई अच्छे रूप में मिलेगी और बुराई है तो बुराई रूप में मिलेगी, ये तो सभी जानते हैं। इससे कोई ना बच पाया है, ना बच सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने कर्मों को सँभाल कर के ही करना है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जीवन में नहीं होगी। ओम शांति।